हमारा जो टॉपिक चल रहा था तीसरे अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का, इसमें मेनली अभी तक जो सारे श्लोक थे वो यज्ञार्थ कर्म पे थे। हम लोगों ने जितनी बात करी, करीब 3 महीने से चल रहा है, यज्ञार्थ कर्म पर ही बात चल रही है। अब धीरे धीरे टॉपिक चेंज होगा, रहेगा तो यही थीम यही रहेगा, पर बातें चेंज होंगी। पर अभी जो ये 13वां श्लोक है ये पिछले श्लोकों से मिलता जुलता ही है। भगवान डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि संसारी लोग और पारमार्थिक लोग, साधक लोग, अभ्यास करने वाले लोग, ये अलग अलग होते हैं दोनों। संसारी बिल्कुल अलग होते हैं और यज्ञार्थ सेवा वाले पारमार्थिक लोग, भगवान में लगने वाले लोग, साधक लोग, ये अलग होते हैं। श्लोक है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अब सरल व्याख्या पहले देख लेते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले मतलब हमारा जीवन यज्ञार्थ है। हम पहले अपना पैसा, अपना तन, अपना मन, सब कुछ सबकी सेवा में लगाते हैं। ये हो गया यज्ञार्थ जीवन। अब जो हमने किया सबके लिए, उसके बाद बचा हमारे पास, उस बचे हुए धन से प्राप्त सामग्री को खाने वाले, भगवान ने कहा ये लोग होते हैं श्रेष्ठ पुरुष। ये सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आपका जीवन यज्ञ में है, सर्व के हित के लिए जीते हैं, तो फिर जो आप खाते हैं वो आपके अंग को लगेगा, आपकी उन्नति कराएगा और आप श्रेष्ठ पुरुष हैं भगवान की नज़रों में। और भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं ऐसे लोगों को। दूसरी तरफ अब आते हैं संसारी लोग। और जो संसारी लोग अर्थात पापी लोग, संसारी को पापी क्यों कहा? है तो ज्ञान की वो, पर मैं उस तरह ले लूँगा। मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा ये जाप है। मैं देह हूँ, सबसे बड़ा ये पाप है। देह हूँ मतलब संसारी आदमी हूँ मैं, ये सबसे बड़ा पाप है। वही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं, पापी लोग अर्थात संसारी लोग। और मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, मैं सबसे बड़ा ये जाप है। जाप है मतलब जो भगवान में लगा है वो भगवान के नाम का जाप कर रहा है, वो प्रेम बढ़ा रहा है भगवान से, भगवान में लगा है, भगवान में लगा है, उन्नति कर रहा है, भगवान को प्राप्त करेगा, वो हुआ साधक। ये यज्ञार्थ जीवन होता है इसका, सबके हित के लिए जीता है और अभ्यास करता रहता है। देखो थैला भर के दिया भगवान ने, इस सामान को बांट कर आना और अपना नाम दिया कि मेरा नाम जप करना तो पुण्य भर के आना। नाम जप से पुण्य बनते हैं, तो मेरा नाम जप करना तो तुम्हारे पुण्य बनेंगे। थैला भर के लाना। जब हम किसी को, पहले का मुझे याद है, एक कटोरे में अम्मा जी जैसे हलवा बनाते थे गाजर का, तो 3-4 पड़ोसी ऐसे थे जो प्रेम मानते थे, तो अम्मा जी 4 कटोरों में रख करके हलवा, गाजर का हलवा डाल करके देते थे कि इसको दे आओ। तो हमारा सर्वेंट जाता था, चारों घरों में देकर आता था, तो कह देते थे खाली करवा के बर्तन ले आना। तो जब वो बर्तन लाता था तो किसी के घर से तो 4 लड्डू निकलते थे, किसी के घर से कुछ नहीं तो बिस्किट का एक पैकेट निकल आता था, ऐसा मुझे याद पड़ रहा है। किसी किसी के घर से खाली कटोरदान भी आता था। कहते ये हैं कि अगर कोई तुम्हें कोई चीज़ दे, सामान दे, उसका डब्बा तुम्हें वापस करना है तो खाली डब्बा कभी वापस नहीं करना, ऐसा पुराने लोग कहा करते थे। तुम भी कुछ रख के दो, कुछ नहीं है तो एक बिस्किट का पैकेट ही रख दो। खाली डब्बा वापस करना एक प्रकार से इंसल्ट है। तुम्हारी चीज़ हमें पसंद नहीं आई, ये लो अपना डब्बा। समझ रहे? इस तरह से है ना, पुरानी ये क्या है, हमारे ग्रंथों में सब बातें लिखी हैं ऐसे। तो जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, अपने बस जीने, मैं तंदुरुस्त रहूं, मैं बढ़िया बॉडी बिल्डर, फलाना ढिमाका, जो भी कुछ भी कहो आप, अपने जीने के लिए, है ना, ऐसे कैसे अपने जीने के लिए ही खाते हैं, वो तो पाप को ही खाते हैं।
अम्मा जी कहते थे तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, जब कभी मेहमान आता है, जब कभी या रोज ही किसी न किसी को खिलाकर तब खाओ, ये होता है यज्ञार्थ जीवन। और जो अकेले खाता है, भगवान ने कहा है वो चोर है, और अम्मा जी कहते थे वो शमशान में बैठकर खा रहा है। शमशान में अकेला ही तो होता है आदमी, कोई नहीं होता वहाँ पर। जो अकेले भोजन करते हैं कब्रिस्तान में, शमशान में बैठ के भोजन करते हैं। किसी को खिला के खाओ, ये हुआ यज्ञार्थ जीवन। अब आप कहेंगे तो बड़ा मुश्किल है, रोज़ कहाँ से लाएं। अब रोज़ की बात नहीं है, जब मौका लगे, जब हो सके तो खिला कर खाओ। अभी अम्मा जी का आश्रम है यहाँ पर, मोहन निवास, यहाँ भंडारा चलता ही रहता है 7 दिन, 7 दिन 3 टाइम भंडारा चलता ही रहता है, प्रसाद चलता ही रहता है। अब आप कहेंगे हम तो नहीं कर सकते ऐसे, तो आप कुछ तो कर सकते हो। कितनी सारी बातें चलती हैं, कितनी सारी वीडियोस आप देखते हो। तो अगर नहीं करोगे, कुछ ना कुछ नहीं करोगे, तो यज्ञार्थ जीवन कैसे बनेगा। कुछ लोग बच्चों से भी नहीं कराते। अम्मा जी एक बात कहते थे, कभी तुम्हारा बच्चा तुमको ऑफ़र करे कि मम्मी मेरी तनख्वाह आती है, अब की बार घर आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊँ। नहीं नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अरे भाई लाने दो, उसके भी तो पुण्य बनने दो। आप क्यों नहीं समझते हो। बच्चों को लोग मने करते रहते हैं, तुम खुश रहो, बस तुम खुश रहो। पुण्य तो करेगा नहीं, खुश कहाँ से रहेगा। पुण्य नहीं है जीवन में तो खुश कहाँ से रहेगा। और जो उसकी खुशी ऊपर से वो दिखाता है वो सब नकली है, अंदर में वो खुश नहीं है। दुनिया में कोई खुश नहीं है, अंदर में सब नकली हंसी हंस रहे हैं। खुश तो वो है जो भरपूर है, तृप्त है। भरपूर कौन है? जो भगवान जिसके अंदर हैं, भगवान से प्रेम करता है, दुनिया को भगवान की मानता है, घर को भगवान का मानता है, भगवान के लिए सब काम करता है, कर्म का फल भगवान को अर्पण कर देता है, सारी प्रीति प्रियता उसका आश्रय सब भगवान है। कोई पूछे तुम किसके हो, तो अंदर से तुरंत आवाज आनी चाहिए हम भगवान के। और कोई पूछे, अचानक कोई पूछ बैठे तुम किसके हो, तुम कौन हो, मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, हम वहाँ रहते हैं, हम तो फलानी शहर के हैं, ये है वो है, सब हो गया। तुम किसके हो, किसके हो मतलब अपने घर वालों के हैं। स्त्री है तो बोलेगी अपने पति की हूँ, नाम बता देगी उनका, बताए ना बताए उनकी हूँ, उस घर की हूँ। तो हम लोग कब होंगे भगवान के? अगले जन्म में, पता नहीं। अब व्याख्या में कह रहे हैं, कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर, यानी यज्ञ शेष के रूप में योग अथवा समता ही शेष रहती है। यानी अगर हम कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन कर रहे हैं तो हमारे जीवन में समता आ जाएगी, और समता ही योग है। कर्म योग में एक खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर, सामग्री को संसार की सेवा में लगा देने पर वह कर्म यज्ञ हो जाता है। और जब यज्ञ करता रहता है कोई, उसकी सिद्धि होती है। यज्ञ की सिद्धि से जो बच रहता है वो योग होता है, कर्म योग। जो कर्म हमने सबके लिए किया वो क्या करता है, हमारा योग लगा देता है, भगवान से हम जुड़ जाते हैं, एकाकार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, भगवान के हो जाते हैं। तुम किसके हो? हम भगवान के हैं। तो जो यज्ञार्थ कर्म करते हैं, ऐसे मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। विलीन हो जाते हैं मतलब सारे कर्मों का जंजाल, वो जो गठरी बनी पड़ी है जन्मों जन्मों की, एक जन्म में हमारा जीवन अगर यज्ञार्थ जीवन हो जाए तो सारी गठरी जल करके भस्म हो जाए।
देखिए, अब ये तो होता ही है कि जब अपने बैंक बैलेंस में से हम जब दान करते हैं 5,000, 7,000, 8,000, 2,000, तो हमारा बैंक बैलेंस घटता जाता है धीरे धीरे, ये तो होता ही है। लेकिन भगवान के यहाँ हमारा जो अकाउंट है वो बढ़ता जाता है। हे अर्जुन, निष्काम भाव से कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। वो भगवान से मिलकर एक हो जाता है। अब या तो बैंक बैलेंस ही रख लो जो साथ में चलेगा नहीं, और सबके हित में लगा दो तो आप भगवान के हो जाओगे, दोबारा आना नहीं पड़ेगा चक्करबाजी में, दुखों के जंजाल से छूट जाएंगे। अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ और उसके सब ताप और पाप में नष्ट कर देता हूँ, भगवान ने वचन दिया है। लेकिन यहाँ एक बात फिर समझने की है, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। गुरु के बिना नहीं होगा ये काम, क्योंकि आदमी गुरु के बिना कर नहीं पाता है। सुनता तो है, अच्छा भी लगता है, कर लूँगा ऐसा सोचता भी है, लेकिन कर नहीं पाता है। बिना गुरु के दम नहीं होता। मैं आपसे कहूँ, कल आप यहाँ आ रहे हो, कल शनिवार को हमने छोटा सा शिविर रखा है थोड़े से लोगों का, तो मान लीजिए आ रहे हो, अपना फ़ोन बंद करके डिपॉजिट कर देना, जमा कर देना, और आपको मिलेगा सीधा रात को जब आप जाओगे यहाँ से 8:30 बजे, तब मिलेगा फ़ोन वापस, और सुबह 9:30 बजे जमा हो जाएगा 10 बजे। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। एक दिन आप कर लोगे। अच्छा, इसको रोज़ करना पड़ जाए तो कैसा रहेगा? देखिए, मैं तो बहुत प्रेम से ही चाहता हूँ कि आप भगवान से जुड़ें, सारे, हम सारे के सारे भगवान से जुड़ जाएं। मेरा तो बहुत प्रेम है। अब आप नहीं तैयार हो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो यज्ञार्थ कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वो मुक्त हो जाता है, भगवान के पास चला जाता है। यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले मनुष्य संपूर्ण बंधन रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शेष का मतलब यज्ञ से बचा हुआ अन्न जो खाते हैं, उस सारे बंधनों से, सारे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। कर्मों से मतलब कर्म बंधन से, कर्म के फल से छूट जाते हैं। क्योंकि कर्म का फल क्या है ना, देखिए, हम कितना भी अच्छा काम क्यों ना करें, कुछ न कुछ बदकर्म हो ही जाता है। अगर हमने 100 अच्छे काम करे तो 10 या 20 बुरे काम कब हो गए हमें पता ही नहीं चलता। किसी का हमने दिल दुखा दिया, किसी की बुराई कर दी, किसी के बारे में कुछ बुरा कह दिया, हमको पता ही नहीं चलता। उनको कौन भोगेगा? पाप कर्म तो बंधन कारक होते ही हैं। सकाम भाव से अगर पुण्य करोगे तो वो भी बंधन कारक होते हैं। सकाम भाव से, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा बदले में, ये मिलेगा, हाँ तो मैं ज़रूर करूँगा। फलाने को ये खिलाऊं, फलाने को वो खिलाऊं, क्यों? मेरी उम्र लंबी होगी। गाय को रोटी खिलाने से उम्र लंबी होती है, सकाम कर्म हो गया। गाय को रोटी खिलाना बहुत अच्छी बात है, पर आप ये अकल क्यों लगाते हो कि उम्र लंबी होती है? छोड़ो उसको, गाय को रोटी खिलाओ, उम्र तो अपने आप लंबी हो जाएगी। वो भगवान की बात है, भगवान जाने। नहीं तो क्या हम सोचें? नहीं सोचते हैं तो ज़रा जल्दी जल्दी रोटी बनती हैं, फिर हम ज़रूर खिलाते हैं। चलो सकाम भाव से सोच लो, पर धीरे धीरे आदत को छोड़ दो, सकामता की अच्छी आदत डाल लो। बस एक रोटी हमको रोज़ गाय की निकालनी है। जब कहीं घर से बाहर जाएंगे, कहीं भी कोई गाय मिलेगी उसको खिला देंगे। नहीं मिली गाय, आज भी नहीं मिली, कल भी नहीं मिली, तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके छत पे डाल दो, तो पक्षी लोग खा लेते हैं। वरना बाहर डाल दो, डॉगी खा लेते हैं। कुछ नहीं होता, आप चूरा करके आप डाल दोगे सड़क के किनारे, तो वहाँ चींटियाँ बहुत होती हैं, वो खा लेती हैं, उठा ले जाती हैं सब। आपको चिंता नहीं करनी। सो साहिब चिंता करे जिसु पाया जग। भगवान चिंता करेंगे कि रोटी रख गया है सड़क के किनारे, इसका मैं क्या करूं? तो सकाम भाव से अगर हम पुण्य कर्म भी करते हैं तो बंधन कारक हो जाते हैं। अब
विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है। बंधन कैसे होता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना से बंधन होता है। मेरे मन की हो, इससे सारे दुख होते हैं। ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बंधन होता है। तो एक कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है और यही सब दुखों की जड़ है। अतः कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। आम भाषा में बोलेंगे तो कामना का त्याग कोई नहीं कर सकता है, दम नहीं है आदमी में। और गीता में लिखा है भगवान ने कि कामना का त्याग अत्यंत आवश्यक है। तो क्या करें, मध्यम मार्ग निकलेगा। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप देख लो, घर चलाना है, इसके लिए थोड़ा पैसा भी चाहिए और सामान भी चाहिए, सब चाहिए। अब आप देख लो, आप जानो, आपने कहा है अपने भक्त का योगक्षेम में वहन करता हूँ, अब आप देखो, आप जानो। देखो, मैं तो अपना काम करूँगा, मेहनत से करूँगा, ठीक है ना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेहनत से भी कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प हो सकती है वो भी कर रहा हूँ, जितनी हो सकती है मेरे से वो भी कर रहा हूँ। अच्छा इंसान बनना है वो भी बन रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आपसे प्रेम होना चाहिए वो भी मैं प्रेम बढ़ा रहा हूँ। मैं तो अपना सारा प्रयास कर रहा हूँ। और गुरु जी की बात माननी चाहिए वो भी मैं मानने का प्रयास कर रहा हूँ, वो भी मैं बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे कि गुरु की हर बात मानूँ। तो देखिए, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, अब भगवान थोड़ा आप भी कोशिश करो, है ना, थोड़ा सा जरा आप भी धक्का लगाओ गाड़ी में हमारी। तो ये तो चलो भगवान से बातचीत हो गई, प्रार्थना हो गई, ये तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो हम बिना भगवान को माने साइड कर देते हैं भगवान को और अब करते हैं कामना, वो बंधन का कारण है और दुख रूप है। तो गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।